2022 के आखिरी महीने में मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव और खतौली विधानसभा का उपचुनाव जीत चुके अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और इस सफलता का स्वाद चख चुके अखिलेश यादव अभी से 2024 की बात करने लगे हैं। क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि साल 2023 की शुरुआत में ही उनकी, उनके परिवार की और उनकी जाट दलित एकता की अभी वो बड़ी परीक्षा बाकी है जिसमें साल 2017 में अखिलेश यादव बुरी तरह से फेल हो गए थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं 2023 में होने वाले निकाय चुनाव की, जिसमें साल 2017 में सपा का खाता भी नहीं खुला। मैनपुरी में उपचुनाव होने थे तो चाचा भतीजे एक हो गए और ऐसे एक हुए कि चाचा शिवपाल ने अपनी पार्टी का सपा में विलय ही कर दिया। साफ कर दिया कि अब जो भी कुछ है समाजवादी पार्टी ही है। वहीं खतौली में उपचुनाव थे तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव से ठोकर खा चुके चंद्रशेखर भी अखिलेश और जयंत के साथ आ गए। दलित जाट एकता हुई और उसमें सपा के वोट जुड़ गए तो चंद महीने पहले जो सीट बीजेपी ने जीती थी उसे गठबंधन ने छीन लिया और रालोद के मदन भैया उस पर काबिज हो गए। लेकिन ये बीती बात है। अभी तो इस पूरे गठजोड़ की असली परीक्षा बाकी है जो साल 2023 में होनी है और ये परीक्षा है निकाय चुनाव की। पूरे प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं और 517 नगर पंचायतें हैं। इन पर दिसंबर 2022 में ही चुनाव होना था, लेकिन आरक्षण लागू होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो अब ये चुनाव 2023 की शुरुआत में होंगे और यही चुनाव तय करेंगे कि क्या वाकई अखिलेश यादव परिवार को एकजुट कर पाए हैं और क्या वाकई अब चाचा भतीजे की जोड़ी इतनी तैयार हो पाई है कि वो 2024 में बीजेपी, योगी और मोदी का मुकाबला कर पाएगी। क्योंकि 2017 के नतीजे जो बताते हैं वो हर तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ है। 2017 में जब निकाय चुनाव हुए थे तो उस वक्त कुल 16 नगर निगम थे, जिनमें से 14 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बचे हुए 2 नगर निगम बसपा के खाते में गए थे। बसपा के खाते में जो 2 नगर निगम गए थे उनमें से दोनों ही पश्चिमी यूपी के नगर निगम थे, मेरठ और अलीगढ़। बाकी के 14 नगर निगम यानी कि आगरा, कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और अयोध्या पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। अब 2023 में जब चुनाव होने हैं तो शाहजहांपुर के तौर पर एक नगर निगम और बढ़ गया है। ऐसे में इन 17 नगर निगमों में कम से कम फिरोजाबाद तो ऐसा नगर निगम है जिसे अखिलेश यादव का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद साल 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं और 2014 में मोदी लहर के बावजूद अखिलेश के परिवार के ही अक्षय यादव सांसद बन चुके हैं। लेकिन 2017 में फिरोजाबाद नगर निगम बीजेपी के पास चला गया, जहां से नूतन राठौर ने जीत दर्ज की थी। हालांकि तब चाचा भतीजे के बीच की रार चरम पर थी और इसी वजह से 2017 के विधानसभा चुनाव में भी फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और सिर्फ सिरसागंज ही सपा के खाते में आई थी। लेकिन 2022 में जब लगा कि चाचा भतीजे के बीच की बर्फ थोड़ी पिघल रही है और चाचा खुद सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिरोजाबाद की 5 में से 3 सीटें सपा के खाते में आ गईं और अब तो चाचा ने पार्टी का विलय ही कर लिया है तो अखिलेश को कम से कम फिरोजाबाद नगर निगम से तो उम्मीद होगी ही होगी। बाकी पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत की जोड़ी पहले से मौजूद है और खतौली विधानसभा में हुए उपचुनाव में चंद्रशेखर भी इस गठबंधन के साथ आ गए हैं। उपचुनाव में जीत भी मिल गई है तो अखिलेश पश्चिमी यूपी के भी कुछ नगर निगमों में इस दोस्ती की मजबूती परखने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरठ और सहारनपुर। हालांकि सहारनपुर में तो अखिलेश के साथ आए इमरान मसूद अब बीएसपी में हैं तो अखिलेश की सारी उम्मीदें मेरठ से भी होंगी। बाकी अगर सुभाषपा वाला उनका पुराना गठबंधन सक्रिय हो जाता है तो फिर पूर्वी यूपी के भी कुछ नगर निगम जैसे कि गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में अखिलेश कोशिश कर सकते हैं। हालांकि नगर निगम का ये चुनाव अखिलेश के लिए आसान नहीं रहने वाला है। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हर जिले में 13 लोगों की एक कमेटी बना दी है जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष तक मौजूद हैं। बीजेपी सर्वे करवाने में भी जुटी है ताकि ऐन वक्त तक टिकट बंटवारे में किसी तरह का पशुपेश न रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस चुनाव में मुस्लिमों पर भी दांव लगाने की तैयारी कर रखी है। हर नगर निगम में पसमानदा समुदाय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में असली परीक्षा अखिलेश यादव की है कि वो बीजेपी जैसी पार्टी के खिलाफ इस नगर निगम चुनाव में कितनी मजबूती से उतर पाते हैं और इस चुनाव में उन्हें परिवार के साथ ही
उनके अपने दोस्तों का कितना साथ मिलता है, क्योंकि अखिलेश के लिए चुनौती सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि मायावती की बसपा भी है, जो तमाम कमजोरियों के बावजूद 2017 के चुनाव में 2 नगर निगमों में जीत दर्ज करने में सफल रही। तो देखते हैं कि अखिलेश यादव 2023 के साल का आगाज किस अंदाज में करते हैं और क्या उनका ये अंदाज 2024 के चुनाव में उन्हें कोई सियासी राह दिखा पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए अनकट।